छतरी वाली आपने देखी क्या? नहीं तो देख लीजिए, बिकॉज इट्स डूइंग प्रीटी वेल। तभी तो जब छतरी वाली का कास्ट और क्रू इकट्ठा हुआ टू हैव दिस सक्सेस पार्टी, तो भैया हमने सोचा कि क्यों ना उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बना जाए। मेहनत जब रंग लाती है तो उसकी सक्सेस को भी एंजॉय पूरी शिद्दत से करना चाहिए। जिस तरह ZEE5 की फिल्म छतरी वाली हिट हुई है, उसका श्रेय रकुल प्रीत के साथ साथ पूरी टीम को जाता है। इसलिए तो बीती रात छतरी वाले की सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां रकुल प्रीत के अलावा बाकी लोग भी नजर आए, लेकिन सुमित व्यास इस पार्टी में नहीं दिखे। जस्ट वेरी थैंकफुल, जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि लोगों को हमारी फिल्म पसंद आई और एक वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ भी आया फिल्म का, जो एक जेन्युइन ऑडियंस तक पहुंच के और उनके जब रिस्पॉन्सेज आप तक पहुंचते हैं, उससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि ये नीड ऑफ द आवर फिल्म है, इसलिए लोग इसको इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह के सब्जेक्ट लोग टच नहीं करते। ज़्यादा करके लोग लव स्टोरी में आजकल OTT पे रिवेंज बहुत चल रहा है, क्राइम बहुत चल रहा है, तो उस माहौल में एक अच्छी मीनिंगफुल फिल्म जिसकी देश को ज़रूरत है। लगे हाथ हमने सोचा क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए, इसलिए हमने आप लोगों के लिए कुछ एक्टर्स से रिकमेंडेशन ले लिए, ताकि आप दर्शकों को भी पता चल सके कि कौन सा कंटेंट अपने फ्री टाइम में देखा जा सकता है। द ऑफर एक बहुत कमाल की वेब सीरीज़ है और मतलब बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो गॉडफादर फिल्म कैसे बनी उसके ऊपर है, तो वो फिल्म वाले जो कनेक्टेड है उनको ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं तो वो 2 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ। Of course, I will recommend छतरी वाली only. What can I recommend apart from that? छतरी वाली की कामयाबी पर SBS ओरिजिनल्स भी आप सभी को बधाई देता है, और इसी तरह आप सभी आगे भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरते रहें। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी लेकर आ रहे हैं द प्लेग्राउंड का सेकंड सीजन। अब इससे पहले कि ये अपना ये नया कंटेंट लेकर आए और आप और हम मस्त हो जाएं, हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ SBS ओरिजिनल्स के ट्रेडमार्क स्टाइल में खेला जाए द 5 सेकंड चैलेंज। हेलो एवरीवन, सास बहू और साजिश में आपका स्वागत है। हमारे शो में सास है, हमारे शो में बहू है और साजिश तो बेटी है, घर में थोड़े बच्चे भी हैं। तो हम सब इधर आपको एंटरटेनमेंट देने आए हैं, क्योंकि हमारा नया शो आया है प्लेग्राउंड सीजन 2 ऑन Amazon Mini TV, जो आप देख सकते हैं फ्री। तू तो पूरा खा गया भाई। इतना सारे नशे उतर रहे। जब रोस्टर के मास्टर से मुलाकात हो जाए तो वहां सीरियस इंटरव्यू करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वहां तो मस्ती का खजाना खुला होता है। SBS ओरिजिनल्स की मुलाकात जब आशीष चंचलानी कैरी मिनाटी से हुई, तो उनके साथ एक फनी सेगमेंट करने का मन हुआ, जिसका नाम है 5 सेकंड चैलेंज। यानी कि सवाल का जवाब उन्हें 5 सेकंड में देना था। अगर वो नहीं दे पाए तो उन्हें नींबू चखना पड़ेगा, और उनका जवाब अगर बाकी लोगों को सही ना लगा तब भी नींबू को टेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर शुरू हुआ 5 सेकंड चैलेंज। ओके, तो सवाल है 3 चीजें जो आपको बहू फील करवाती हैं। मूवीज, शोज, म्यूजिक। ओके, तो आपको लग रहा है जस्टिफाई? क्योंकि लास्ट टाइम मिल गया तो तुमने। वो इसका हो रहा है। ऐसा कौन सा रंगीन हो रखा है? तेरे को मैं अपना दूंगा। अरे ये लोग तो नहीं बोलेंगे ऐसे, तो यार चलो ठीक है।
ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसे ये क्वेश्चन कैसा? आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये हो गया मैंने बस मेरा तो चलिए आपको समय मिल गया है। लेकिन समय का मैं कुछ और कह रहा था, दैट वाजंट द क्वेश्चन। अरे मैंने वो मैं कर ही नहीं रहा था वो चीज। मैं खेल आया था मैं तो वो खेल ही नहीं रहा था। मैंने नहीं पता, मैं खेल ही नहीं रहा था। अब मैं खेल ही रहा था। अबे तुम्हें चाहिए ना। तीन चीजें जो आप अंधेरे में बिल्कुल नहीं कर सकते। पॉइंट मेरे को कर दिया। मैं सारे क्वेश्चन में घूम करके तेरे लिए ऐसे पूछो, ऐसी कौन सी चीज अंधेरे में कर सकते हैं? ठीक है। 3 सेकंड सर। सो सकते हैं, डांस करिए। डांस में सो सकते हैं, लेकिन डांस के बीच में तो हम चारों लड़के समझ गए। डांस बढ़िया होता है। 3 चीजें जो आपको अनॉय करती है सबसे ज्यादा। 1 2 3 चीजें ही है ये। अच्छा था ये, बहुत अच्छा था। टाइमिंग बढ़िया थी। ओके, लास्ट सवाल है। 3 इमोजीज आपको इनैक्ट करने। अगर आपको रात को कुछ करने को नहीं है तो प्लीज हमारा शो देखिए, प्लेग्राउंड सीजन 2 ऑन Amazon Mini TV। ये शो में धमाल है, लफड़े है, मजाक है, मस्ती है, एंड चीप पॉलिटिक्स है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हाल ही में कथा अनकही सीरियल की कास्ट जो है वो दिल्ली पहुंची, तो बस यहाँ पर हमने सोचा कि वियान की भी कुछ अनकही कथा है दिल्ली वाली। जी हाँ, सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी। मुंबई से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हौले हौले। ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ कथा और वियान की दिल्ली कथा शुरू होती है मुंबई के एयरपोर्ट से। जी हम आपको बता दें कि कथा और वियान अपने शो कथा अनकही को प्रमोट करने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है और चल पड़े 2 दीवाने दिल्ली शहर। मुंबई से उड़ान भरने के बाद दिल्ली सुबह सवेरे पहुंचे। फिर क्या, अदिति पहुंचते ही कथा के लुक में आने के लिए रेडी होना शुरू हो गई। रेडी होने के बाद अदनान और अदिति यानी कि कथा और वियान पहुंचे मीडिया से बातचीत करने। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बोर्ड बना है हमारा।
Yeah, we were here today to promote our show in Delhi and talk about it. जो लोग नहीं देख रहे हैं apparently उनको भी बताने के लिए कि 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आता है वो Instagram पे भी बोल सकते थे बट इधर आना चाहिए। अच्छा लगा। ये जानते हैं कि दिल्ली वालों के दिलों में पहुंचने के लिए मीडिया के साथ बातें करना जरूरी है, इसलिए तो आज SBS ओरिजिनल्स के साथ अपना पूरा दिन बिता रहे हैं। फिर क्या, मीडिया इंटरैक्शन के बाद दोनों ने मस्ती करने का मन बना लिया, और मस्ती भी ऐसी कि दोनों का दिल बच्चा हो गया। दिल्ली की सड़कों पर कथा बेपरवाह होकर अपना फोटोशूट करवा रही थी। वीडियोग्राफर भी हर एंगल से उन्हें शूट कर रहा था। वहीं बीच बीच में वियान इंटरव्यू भी देते हुए नजर आए। वियान और अदिति की मस्ती देखने लायक बन रही थी। दोनों कभी पोल के साथ गोल गोल घूम रहे थे, तो कभी सड़क पर मटर गश्ती करते हुए नजर आए, तो कभी रिक्शा में बैठकर अपना फोटोशूट करवा रहे थे। और भाई जी आप वियान रगड़ा पंछी के साथ आज दिल्ली की सफर करने वाले हैं। रगड़ा पंछी आपको लेके जाने कहा जा रहा है? भैया जी हमें अच्छे से कनॉट प्लीज कनॉट बनाना है, थोड़ा भी घुमाएंगे। मीटर ऑन करिए। मस्ती भरे पल के बाद फिर दोनों को लगी भूख, और अगर आप दिल्ली में हो, वहां का चाट ना खाया तो भला क्या खाया। फिर क्या, दोनों ने पानी पूरी का स्वाद चखा और वहां पूरी की पोटली के साथ अपना फनी फोटो शूट भी करवाया। मुझे देखना है कि फाइनली मैंने बहुत सुना है कि दिल्ली वाला बहुत टेस्टी होता है। मुझे देखना है कि सच में ये हकीकत है या झूठ है, अभी पता लगेगा। चाट के बाद कड़ाके की ठंडी में दोनों ने चाय पीने का मन बनाया। फिर क्या, चाय बनना शुरू हुई। तो आज बहुत ठंड वाली सुबह पे आप एबीपी और मेरे साथ कुल्हड़ वाली चाय पीने वाले। एंड ये होता है कुल्हड़, और इसमें सर जी हमारे लिए बढ़िया सी चाय देने वाले। सर बेस्ट चाय है ये पूरी दिल्ली में आज, नंबर 1। इससे बेहतर कोई नहीं, पक्की बात है। अभी चाय बनने के बाद वियान और अदिति ने चाय को चीयर किया और लोगों के साथ शेयर भी किया, क्योंकि चाय चमेली, चाय अलबेली, चाय कमल का फूल है। 2 घूंट दिल से पिला दो तो सारा दुख दूर है। क्यों वियान, ठीक कहा ना? सुबह से शाम तक इनकी मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अब आपको वो मोमेंट दिखाते हैं जिसके लिए हर एक्टर दिन रात काम करता है, यानी कि उनके फैंस। इसी तरह कथा और वियान की भी मुलाकात उनके फैन से हुई, वो भी दिल्ली की सड़कों पर। तो इस तरह SBS ओरिजिनल्स के साथ कथा और वियान ने अपना पूरा दिन बिताया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी दिल्ली की कथा अनकही जरूर पसंद आई होगी। I hope you guys are Hope you guys are watching our show and keep watching and keep supporting and keep showering your love, guys. Thank you. thank you. ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल इमली में लीजिए माता की चौकी का वो भव्य और एब्सोल्युटली मनमोहक दृश्य तो आपने देख लिया, लेकिन जितना खूबसूरत ये टीवी पर लगा, यकीन मानिए उतनी ही मेहनत लगी इस पूरे सेट को बनाने के लिए। आइए आपको लिए चलते हैं बिहाइंड द सीन्स और दिखाते हैं कि कितनी मेहनत मशक्कत से ये पूरा खूबसूरत सा दृश्य बनाया गया।
एक छोटे से सीन के लिए कितनी मेहनत लगती है ये तो आप जानते ही हैं, मगर एक बड़े सीन के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती है ये आज देखेगा। वैसे तो आपने ये इमली के घर हो रही माता की चौकी वाला सीन सीरियल में देख ही लिया होगा, मगर हम आज आपको बता रहे हैं पर्दे के पीछे की कहानी। सबसे पहले मेहनत तो लगी है यहाँ महिलाओं को तैयार होने में, क्योंकि इनका व्हाइट एंड गोल्डन थीम है और माथे पर गुलाब के फूल भी तो सजे हैं, तो जाहिर है इन्हें तैयार होने में भी काफी मेहनत करनी ही पड़ी होगी। सबने वाइट एंड गोल्डन पहना है एंड इट्स सच अ क्लासिक थीम, मतलब एकदम रॉयल लुक आता है उससे। और अभी तो वैसे माता की चौकी है एंड वाइट तो सरस्वती माता का रंग है, तो सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में रेडी हो गई। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम सिंपल बट क्लासी लुक है, उसके साथ ये जो ब्रेक दे रहा है द रेड रोजेस, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको दिया गया है, तो सब थोड़े से ऐसे अलग ही लग रहे हैं। वैसे यहाँ एक सीक्वेंस ऐसा भी था जिसके लिए अथर्व ने बहुत मेहनत की। सीन था कि इमली को माता रानी के सामने जो बंदी घंटी थी ना वो बजानी थी, मगर इमली का हाथ पहुंच नहीं पा रहा था, तो अथर्व उसकी मदद करने पहुंच गया और सीन पूरा किया। मगर इस सीन के लिए अथर्व ने देखिए पहले तो निर्देशक साहब के साथ चर्चा की, उन्हें ऑप्शंस बताए, एक लड़के को पकड़कर उसे उठाकर भी दिखाया, लेकिन फिर बाद में घुटनों पर बैठकर इमली को अपने पैर के सहारे घंटी तक पहुंचा ही दिया। और इसके लिए काफी रिहर्सल्स हुए, फिर वही तरीका फाइनल हुआ और सीन समाप्त हुआ। मगर यह सब सिर्फ इमली के एकमात्र सपने के लिए था। एक और सीन था, सिंदूर वर्षा वाला सीन, मगर इसके लिए भी पूरी प्लानिंग करनी पड़ी। कौन किसको कैसे धक्का मारेगा, कौन कहां से कैसे गिरेगा, कौन आगे जाएगा, क्योंकि चीनी ने प्लानिंग तो कर रखी थी, उसे फेल करना था ना, इसलिए तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात ये लोग अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए इमली और अथर्व को आगे आना था और आ गए, और सिंदूर वर्षा हो गई और पहुंच गया इमली के माथे तक। और इसके लिए भी बहुत रिहर्सल हुई थी, तभी तो यह सीन पूरा हुआ। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नागमणि में भैया बहुत कंफ्यूजन है। वो क्या है ना कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो पारो है, ये पारो है कि दरअसल रूपा है। और ये कंफ्यूजन जो है वो आप तक और हम तक ही सीमित नहीं है, मेरा मतलब है देखने वालों तक। भैया ये कंफ्यूजन तो मोहिनी को भी है, और अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए नए नए पैतरे ये आजमा रही हैं। आंटी है, बहुत अच्छी है, प्लीज इन्हें डसता नहीं, ये हमारी मेहमान है, आप इन्हें छोड़ दो प्लीज प्लीज। ये नागमणि की पारो है या नहीं है? अरे वो पारो है या रूपा? यही तो कंफर्म करना चाहती थी मोहिनी, इसलिए उसने पारो पर करवाया है एक सांप का हमला। मगर पारो को बचाने आ गई है नन्ही सी छोटी सी नागिन, जिसे खुद को नहीं पता कि वो नागिन है या नहीं। मगर हाँ, उसके कहने पर सांप अंकल चले गए। बच्चे की बात तो हर कोई मान ही लेता है, और जब बच्ची इतनी प्यारी हो, इसकी बातें इतनी मजेदार हो, तो उसकी बात भला कौन नहीं मानेगा। जरा सुनिए ना इसकी मजेदार बातें। ये सांप है और ये किसी को भी डस सकता है। किसी को मैं नागिन हूँ? हाँ, तो आप छोटी नागिन हो? तो ये आपके पापा है? ये मेरे पापा है। ये नाग है, नाग। नाग, ये नाग है, ये मेरे पापा है। अभी रूप में नागिन के हैं, नाग के रूप में। ये हमारी कंप्लीट फैमिली। हाँ, तो ये होने की है, यहाँ पे मैं बच्ची हूँ ना, इसलिए मैं बीच में हूँ ना।
वैसे यहाँ सीरियल में मोहिनी भी है जो सबको घुमाती है। पारो पर हमला उसी ने तो करवाया था। पारो की सच्चाई जानने जब उसके पास देव पहुंचा तो उसका दिमाग भी घुमा दिया। मोहिनी की माया है ही ऐसी कि उससे सब मोहित भी हो जाते हैं और उसकी बातों में फंस जाते हैं। वो एक्चुअली मुझसे जानना चाह रहे थे कि पारो कौन है, क्योंकि पारो अब पारो नहीं है, लेकिन पारो पारो ही है। तो वो उस कन्फ्यूजन के लिए आए थे कि वो पारो कौन है और मैं पारो के बारे में क्या जानती हूँ। तो मैं उनको वही समझा रही थी कि ये जो घर है ये पहले पारो का था, वो अपने पति के साथ रहती थी। तो क्योंकि मेरे लिए भी अब जो पारो है, जो कि पारो नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो पारो नहीं है, तो लेकिन वो पारो है। आई एम जस्ट कन्फ्यूजिंग द ऑडियंस। तो सो मैं सिर्फ करम को ये बोल रही थी, देव प्ले कर रहे हैं, मैं उनको ये बता रही थी कि एक कहानी रच रही थी कि ऐसे ऐसे था और ये जो लड़की इस घर में है ये पारो जैसी हम शक्ल है, एकदम दोनों एकदम बहुत मिलते हैं। तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही थी ताकि अब देव खुद ढूंढे कि ये लड़की पारो है कि रूपा है, तो मुझे और अच्छे तरीके से एक हेल्प मिल जाएगी। अब पारो जिसके पास उसकी नागिन शक्ति नहीं रही, ये बात शायद मोहिनी नहीं जानती और ये भी नहीं जान पाई कि पारो पारो ही है या रूपा। और पारो की छोटी बेटी के पास नागमणि है, ये बात भी शायद वो नहीं जानती। मगर ये सब जानने के लिए वो अपना माया जाल थोड़ा और बिछाएगी और फैलाएगी और साथ में कंफ्यूजन भी फैलाएगी। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अली बाबा की जादुई दुनिया में, जहां अली बाबा जो हैं वो खंबे काट रहे हैं। वो क्या है ना कि उन्होंने एक कब्र खोदी और उसमें से जो मुर्दा निकला वो जिंदा हो गया और जिंदा होके वो इधर उधर घूमने फिरने लग गया। तो बस उसको रोकने के लिए खंबे गाड़ रहे हैं। अब मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्निकली अगर आपने उसे कब्र में से निकाला है तो वापस कब्र खोद के डाल दीजिए ना, सिंपल। अली बाबा गाड़ रहा है खंभा, एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेर सारे, वो भी एक के बाद एक फटाफट, ताकि उसने जो गलती की है उसका खामियाजा आम जनता को ना भुगतना पड़े। ये भूत जैसा दिखने वाला इंसान लोगों को परेशान ना करे, क्योंकि इसे खुद अली बाबा ने ही तो खोद कर कब्र से बाहर निकाला है, तो इसे कंट्रोल भी तो अली बाबा ही करेगा। मैं एक छोटा कोतवाल बन के परवाज़ वापस आया हूँ और परवाज़ आते ही मैंने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाया है, और वो है इब्लिस की जो बॉडी वो मैंने गुफा से निकालकर अब परवाज़ में लगा दी है। पर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा जादू हो गया है कि अब इब्लिस जो है पूरे परवाज़ में टहलने लग गया है। तो हम उसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा पैनिक हो रखा है और सारे परवाज़ के जितने भी लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं। तो अली यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अली इब्लिस की बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है और इसीलिए खूब मेहनत कर रहा है। और साथ ही साथ अली का किरदार निभाने वाले अभिषेक निगम इस सीन को खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। और जैसे सीन में खंबे गाड़ रहे हैं, वैसे जनता के दिलों में झंडे भी गाड़ना चाहते हैं। शुरुआत में तो मैं बहुत डरा हुआ था, बट देन जैसे जैसे मुझे लोगों का प्यार मिलता गया, उनका सपोर्ट मिलता गया, मेरी हिम्मत अंदर की बढ़ती गई। और मेहनत जब आप करोगे तो हर चीज़ ऐसा होता है ना कि जब लोगों का प्यार मिलता है तो मेहनत जो होती है अपने आप डबल होने लगती है। और अब बस अभी यहाँ पे जितने भी पूरी यूनिट है वो दिन दुगनी और रात चौगनी काम कर रहे हैं, ताकि एक अच्छे शो को हम आपके सामने प्रेजेंट कर सके और आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट दे सके। अली बाबा दास्तान काबुल की कहानी में नए चेहरों के साथ बदलाव आए हैं और ये बदलाव लोगों को जरूर पसंद आएंगे, ऐसी उम्मीद इस नए अली बाबा को भी है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
शायद होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, ये कहावत तो हम बचपन से सुनते आए हैं, कंठस्थ हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान इसको रख तो लेता है लेकिन समझ नहीं पाता। अगर यही बात नंदिनी, बड़े अच्छे लगते हैं कि नंदिनी पहले समझ लेती तो हो सकता है कि सीन कुछ अलग होते, कहानी कुछ डिफरेंट होती। लेकिन क्या करें, अब जाने का वक्त आया तो इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर राम को पता चल गया अपनी सौतेली माँ का सच। मैं हमेशा से जानता था कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं। मैं जीऊं या मरूं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ को अपने जीते जी मार दी। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयां करूं, मैं क्या फील कर रहा हूं। ऐसा इतना बड़ा हो गया आपके लिए, इतना बड़ा। मगर अफसोस इसी बात का है कि ये आखिर में पता चला, क्योंकि अब तो राम प्रिया के जाने का वक्त हो गया है। मगर उससे पहले राम की सौतेली माँ नंदिनी की विदाई होनी है, और आज ये नंदिनी का आखिरी सीन है जहाँ राम प्रिया और नंदिनी के बीच बहुत डायलॉगबाजी होनी है और फिर लगनी है आग, और इसी आग के बीच नंदिनी की होनी है सीरियल से एग्जिट। मगर एग्जिट से पहले भी मुंह मीठा करवाना तो बनता है, ताकि जाने वाले का आखिरी दिन भी यादगार बन जाए, है ना? बहुत यादें जुड़ी हैं इस शो के साथ। जो स्टारकास्ट है, मैंने पहले भी कहा था कि इनके साथ सीन्स करना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर सीन 10% लिखा है तो जब करते हैं हम तो 1000 के ऊपर चला जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्टर्स दैट आई हैव द प्रिविलेज एंड द ऑनर टू वर्क विथ, विच इज़ अमेजिंग। नकुल एंड दिशा, उनके साथ सीन्स अगर यहाँ पे होते हैं स्टार्ट रीडिंग में, तो फिर यहाँ तक चले जाते हैं जब तक हम परफॉर्म करते हैं। प्लस आर डायरेक्टर, सो हाँ, यादें तो बहुत जुड़ी हुई हैं। बट या नंदिनी एक्चुअली is one of my most favorite characters because as an actor मुझे इतने सारे shades मिले हैं कि I think किरदार वाइज मेरे लिए आज तक नंदिनी कपूर is one of the best characters for me to play on screen। तो यादगार बन ही गया नंदिनी यानी कि शुभवी चौकसी के लिए अपना ये आखिरी सीन। शायद इसीलिए शुभवी की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, मगर फिर बाद में कंट्रोल करके अपनी विदाई वाला सीन वो करने पहुंच ही गई। आग की लपटों से बचने वाली नंदिनी पर छत गिरी और छत के नीचे दबकर उसने दम तोड़ दिया और हो गया नंदिनी का किरदार समाप्त। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आओ बहन चुगली करे, वो क्या है ना कि आप जितना भी कह लीजिए ओ वी नीड टू कैच अप ऑन द गॉसिप, मजा आता नहीं जब तक आप दिल खोलकर देसी स्टाइल में ना कहे कि आओ बहन चुगली करे।
लो भाई, मैं आ गई आपके लिए सीरियल की ताजा खबरें लेकर। सबसे पहले बात सीरियल कथा की, जहां कथा का बेटा आरव अयान को कहता है कि उसे मम्मी के बॉस नहीं पसंद और फिर वो वियान से चिक चिक अंकल से निपटने का उपाय मैसेज के जरिए पूछता है। तो जरा देखिए वियान ने आरव को क्या जवाब दिया। लगता है दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है। बैटमैन फिर से मुश्किल में आ गया क्या? मैं अपनी मम्मा के बॉस पे गुस्सा हूँ। क्यों? बार बार हमारे घर आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, जबरदस्ती मेरे साथ बैठ जाते हैं और मम्मा के बारे में पूछते रहते हैं। रॉबिन, आई एम हियर विथ माय मम्मा एट चिक चिक अंकल्स प्लेस। हाउ टू स्टार्ट विद अ धमाका? खेल लो उसे बैटमैन। अगली चुगली है तेरी मेरी डोरिया सीरियल की। यहाँ सीरत और अंगद के रोके की बात चल रही है और वहाँ साहिबा आने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सीरत का रोका रुक जाए। मगर सीरत को आया है अंगद के भाई का फोन जो उसे एक पार्टी में बुला रहा है, यानी कि रोके में ट्विस्ट जरूर आएगा। मैं और सीरत जा रहे हैं, आप साहिबा के साथ कुलचे की ऑटो में आ जाना। हाँ, मैं नहीं आ रही हूँ मम्मी को अंगद सिंह ब्राड मुझे पसंद नहीं करता है। अगर उसे पता चल गया कि सीरत ही मेरी बहन है ना, तो हो सकता है रिश्ते को भी मना कर दे। आज होटल 4th एवेन्यू में हमारे शो का इवेंट है जहाँ पंजाब के टॉप मॉडल्स आएंगे। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे इंपॉर्टेंट शो में अगर तुम मेरी तरफ से एज चीफ गेस्ट आओ तो हमारे शो का ग्लैमर बढ़ जाएगा। अगली चुगली है वो तो है अलबेला की। यहाँ थोड़ा देर से ही सही मगर 26 जनवरी का उत्सव हो रहा है और कान्हा बन गया है साउथ इंडियन अन्ना। यहाँ कान्हा की जान पर खतरा बना हुआ है और ये बात सयूरी को पता चल गई है, तो वो भी बुर्का पहनकर पहुंच गई है उसी जगह जहां जश्न हो रहा है। तो वो अपने पुराने पति कान्हा को जरूर बचाएगी। लोग खुशियां मना रहे हैं रिपब्लिक डे की और मैं उनके रंग में भंग डालने आया हूँ। और वो तुम्हारा पुराना पति बहुत हीरो बनता है ना, फुल एंड फाइनल हिसाब। अगली चुगली है फालतू की, जो पहुंची है अयान के घर ये कहने कि वो 20 लाख जल्द से जल्द चुका देगी और बातों ही बातों में कुछ ऐसा हो गया कि वो अयान की बातों में फंस गई और अयान के घर की नौकरानी बनने के लिए तैयार हो गई। अब आएगा सीरियल में एक मजेदार ट्विस्ट। थारा एक एहसान ना रखूंगी माट साहब। हमारे ऑपरेशन में खर्च हुई एक एक पाई तने और तारी बीवी को वापस लौटा दूंगी। किसी घर की नौकरानी भी बनना पड़े तो बन जाऊंगी, पर थारे पैसे तने वापस लौटा कर ही दम लूंगी। नौकरानी बनोगी तो ठीक है, हमारे घर की बन जाओ। क्या हुआ, डर गई? मंजूर है, मंजूर है। लो भाई अब मैं चली। के प्यार में यहाँ पर अब कानूनी दाव पेच का खेल जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि सई ने भेज दिया है लीगल नोटिस, जी हाँ, विनायक की जुडिशियल कस्टडी के लिए। और उन्होंने कानूनी नोटिस क्या भेजा भाई, विराट तो सई को समझाने बुझाने पे पहुंच गए। तुम वीनू को यहाँ इसलिए लेकर आए हो मेरे पास क्योंकि मैंने तुम्हें अदालत का लीगल नोटिस भेजा है। वीनू की कस्टडी के लिए मुझे लीगल नोटिस भेजा से? हाँ, हमारा रिश्ता पुलिस स्टेशन तक तो जा ही चुका है, अदालत तक भी चला जाए। विराट पहुंचा है सई को समझाने। सई ने कानूनी नोटिस भेजा है तो समझाना तो पड़ेगा ही, मगर सई है कि मानती नहीं, अपनी जिद पर अड़ी है। और माने भी क्यों, उसे तो बस अपने बेटे के साथ रहना है, बेटे को अपने पास रखना है। हाँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम नहीं फील कर रही है वो तो समटाइम्स आपकी बहुत
अभी वो उस मोड़ पे जब वो उसको इतने सालों बाद उसका बेटा मिला है, एंड पहले भी उसने जो फाइट करी थी वो अपने बेटे के लिए ही करी थी, बिकॉज शी डिडंट वांटेड टू बी इन द सेम हाउस। ऐसा उन्होंने बोला था कि एक ही घर में रहेंगे, भले ही उधर रहे बेटा, तो क्या हुआ, मिलेंगे तो सही। और विराट सई और पाखी दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रखना चाहता है। अब दो नाव में सवार इंसान की क्या हालत होती है वो विराट को देखकर समझ में आ ही जाएगा। पाखी मर जाएगी लेकिन वीनू को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें पत्रलेखा पर भरोसा है, लेकिन मुझे तुम दोनों पे भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा एकदम सुरक्षित। कोई टॉय थोड़ी है कि कभी आपने खेल लिया कभी मैंने खेल लिया। मेरा बेटा है, विल बी विद मी। एंड वैसे भी इतना ट्रिक करके, इतना इलीगल काम करके बेटे को इन्होंने ये पूरा प्रोसीजर करवाया, कोक में रख लिया, जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू हैव विराट्स चाइल्ड। तो सई विराट बातें कर रहे थे और वहाँ एक फकीर बाबा आ गए और उनकी जोड़ी सलामत रहने की दुआ देने लग गए। तो सई को आ गया गुस्सा और वो वहाँ से चली गई। मगर विराट ने बाबा को पैसे दिए। तो जरा सुनिए बाबा ने क्या कहा। हमारी कोई जोड़ी नहीं है। इंसान के मानने न मानने से कुछ नहीं होता। अगर उसने एक बार जोड़ी बना दी तो बना दी, चाहे वो नदी के दो किनारों की तरह क्यों ना हो, जो साथ रहते हुए भी साथ न हो और अलग रहते हुए भी अलग ना हो। अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए। सही है, विराट और सई दोनों नदी के दो छोर जैसे ही हैं जो साथ रहकर भी मिल नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब वो चाहती है अपने बेटे को अपने पास रखना, क्योंकि उसने पूरी फाइट ही उसकी शुरू से उस चीज़ के लिए थी कि मेरा बच्चा है, मेरे पास रहेगा। जस्ट बिकॉज वो उस मोमेंट पे वीक थी उसकी बॉडी और वो खुद बर्थ नहीं दे पा रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका बच्चा नहीं है, वो उसका अंश है, वो उसका ही बच्चा है। एंड दैट इज़ हाउ सरोगेसी वर्क्स। पाखी भी वीनू को सई और सभी दोनों से दूर रखना चाहती है, मगर वीनू तो स्कूल जाने की जिद कर रहा है, घर में कैद होकर नहीं रहना चाहता। अब विराट कैसे संभालेगा इस सिचुएशन को, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, बजट पर कैंची कई बार चलती है, दैट इज बट ऑब्वियस। एंड एनीवेज 2023 हर किसी को अपने जेब को थोड़े से पर्स स्ट्रिंग्स को ना टाइट करने की जरूरत है। लेकिन जब ये कैंची किसी भी शादी ब्याह के सीन पर चल जाए ना तो मजा आता नहीं, क्योंकि जब तक द बिग फैट इंडियन वेडिंग का फील आए ना तो भैया शादी वादी अटेंड करने में मजा आता नहीं। तो चिंता मत कीजिए, ना उम्र की सीमा हो, यहाँ विधि और देव का जो शादी का फंक्शन है ना, आहा, मजेदार है, रंगीन है, खूबसूरत है। देव और विधि का हो रहा है संगीत, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर मंच पर दोनों थिरक रहे हैं, फिल्मी गाने पर रोमांस कर रहे हैं और खो गए हैं एक दूसरे की आंखों में। कुछ ऐसे कि निर्देशक साहब को रोकने के लिए दुल्हा दुल्हन की तारीफ करनी पड़ रही है, क्योंकि डांस भी तो बढ़िया कर रहे हैं देव और विधि दोनों। वैसे ये रोमांस तो मेहंदी की रस्म से ही शुरू हो गया था, वहाँ भी एक दूसरे का हाथ थामकर सपनों में खो गए थे और आज देखिए इनका सपना भी पूरा हो रहा है। कई मुश्किलों को पार करके इनका रिश्ता शादी तक पहुँच गया है और विधि के माता पिता अपनी बेटी के प्यार की जीत पर इमोशनल हो रहे हैं। तो
देव और विधि अपने संगीत तक तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन क्या शादी के मंडप तक पहुंचेंगे? क्या शादी हो पाएगी? अरे होगी, चिंता मत कीजिए, मगर ट्विस्ट के साथ, क्योंकि बिना ट्विस्ट के शादी थोड़ी ना पूरी होती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।